क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है प्रत्यास्था। इस चैप्टर के नोट्स, इस चैप्टर की परिभाषाएं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस पर फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स की वीडियोस अपलोड हैं, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। पहली है विरूपक बल। जब हम किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार, आकृति दोनों ही बदल जाती है, अर्थात वस्तु विरूपित अथवा विकृत हो जाती है। वस्तु पर लगने वाले इस बल को विरूपक बल कहते हैं। प्रत्यास्था किसी वस्तु के पदार्थ का वह कारण, वह वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अर्थात आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है और बल के हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्था कहलाती है। प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं। जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लिए जाने पर अपनी पूर्व अवस्था पूर्ण प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तुएं कहलाती है। सेकंड, पूर्व अप्रत्यास्थ वस्तुएं। जो वस्तुएं विरूपक बल को हटाने पर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती है, वे पूर्ण अप्रत्यास्थ अथवा सुघटय वस्तुएं कहलाती हैं। इसकी थर्ड हेडिंग है प्रत्यास्था की सीमा। ये परिभाषा है, प्रत्यास्था वस्तुओं पर लगाने वाले विरूपक बल को लगातार बढ़ाते जाने पर एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटेगी। इस प्रकार वस्तु का प्रत्यास्थ का गुण नष्ट हो जाएगा, अतः किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को जिसके पदार्थ के प्रत्यास्था का गुण मौजूद रहता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। फिर है प्रतिबल। इस समय अवस्था में वस्तु के काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रतिनयन बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल बराबर F/A। मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति, ये एग्जाम में 2 नंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। वस्तु के आकार में होने वाली भिन्न परिवर्तन को विकृति कहते हैं। चूंकि विकृति समान राशियों का अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक अथवा विमा नहीं होती है। विकृति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अनुदैर्ध्य विकृति। लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई बराबर डेल्टा L अपॉन L। सेकेंड है आयतन विकृति। आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन बराबर डेल्टा V अपॉन V। थर्ड है अपरूपण विकृति। ऊपरी पृष्ठ का विस्थापन ऊपरी पृष्ठ की स्थल पृष्ठ से दूरी। हुक का नियम, ये एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। हुक के नियम को विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं। प्रतिबल सिग्मा विकृति या प्रतिबल बराबर E मल्टीप्लाई विकृति या E बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, जहाँ E एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। भंजक प्रतिबल, उस अधिकतम प्रतिबल को जिसे कोई तार टूटने से पहले तक सहन कर सकता है, भंजक प्रतिबल कहलाता है। जिन पर निशान लगे हुए हैं ये मोस्ट है, ये टेस्टों में एग्जाम में पूछे जाते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं और इसे y से प्रदर्शित करते हैं। y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। इसके लिए यह लिखा जाएगा और इसका ये एक चित्र बनेगा। फिर आयतन प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है, अभिलंब प्रतिबल P तथा आयतन विकृति डेल्टा V अपॉन V के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं और इसे B से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन प्रतिबल, B बराबर P अपॉन डेल्टा V अपॉन V या B बराबर P मल्टीप्लाई V अपॉन डेल्टा V। फिर दंड गुणांक, प्रत्यास्था की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है, अपरूप प्रतिबल F अपॉन A तथा अपरूप विकृति थीटा के अनुपात को पदार्थ का दंडता गुणांक कहते हैं, इसे N से प्रदर्शित करते हैं। दंडता गुणांक बराबर अपरूप प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, N बराबर F अपॉन A, इसे बोलते हैं ईटा अपॉन थीटा बराबर F अपॉन A मल्टीप्लाई थीटा, पाइसन अनुपात। जब किसी वस्तु पर बराबर तथा विपरीत बल किसी निश्चित दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु की पार्श्वीय विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात उस वस्तु के पदार्थ आयतन
अनुपात कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसको सिग्मा कहते हैं पार्श्विक विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। दो दंड आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल। तो इसका आंसर है, माना एक तार जिसकी लंबाई L और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तार को डेल्टा T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके दो दंड आधारों के बीच कसा गया। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y और अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक थीटा है। तार के ताप में डेल्टा T डिग्री सेल्सियस की कमी होने पर तार की लंबाई में कमी, इसके लिए लिखा जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये ओनली नोट्स है, इसलिए मैं आपको इनको समझाऊंगी नहीं। इसकी एक अलग से वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप इसकी प्लेलिस्ट चेक करें। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबके। यहाँ से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको समझाया भी गया है ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उसकी वीडियो देखिए आप। यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ।